हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो ये जन्माष्टमी का, ये भी जन्माष्टमी वाला ही व्लॉग है। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, पहले वाला तो मैंने छोटे छोटे से व्लॉग्स बना दिए हैं ताकि आप लोगों को देखने में भी परेशानी ना हो और आप लोगों को अच्छा भी लगे। तो यहाँ ये शाम के टाइम में खाना पीना बना रही थी। तो ये है, तो मैं यहाँ पे गोला होता है वो गोले को कस रही थी। मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं प्रसाद के लिए जो चीज़ें, और मैं जा रही हूँ पंजीरी भूनने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया है देसी घी, और मैंने जो मेवा वगैरह थी वो थोड़ी सी कस ली हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और मैं इस बार आटे की पंजीरी नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सूजी की पंजीरी। सूजी की पंजीरी बहुत अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ सूजी की पंजीरी बनाती हूँ, और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, आपको भी अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं। और प्लीज़ कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मुझे खाना बैठ के बनाना पड़ता है, बार बार उठना और बैठना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था और मेरे को सूजी को छानना था। आटे वाली छलनी का मैंने यूज़ नहीं किया था, तो ये छलनी ऊपर रखी हुई थी, मतलब अलग रखी हुई थी। तो मैं इस छलनी को धो लिया था और इसमें मैं छान रही थी सूजी। सूजी को छान लेती हूँ क्योंकि कभी कोई कीड़ा वीड़ा हो तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने अपनी सूजी को छान लिया था और इसमें मैंने देसी घी डाल दिया था। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप मतलब जो डालडा घी आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हर किसी के पास अवेलेबल हो। बस भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। आपके पास क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ घर पे चीज़ें थी अवेलेबल तो मैंने बना लिया और कर लूँगी। मैं भी आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और यहाँ मेरे पानी में मैं चावल उबाल रही हूँ, क्योंकि अगर दूध नहीं उबालते हैं तो फिर दूध ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मैं पहले पानी डाल के चावलों को उबाल लेती हूँ, फिर मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, उसके बाद भी मैं अच्छे से पका लेती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड मेरी खीर बन रही थी और दूसरी साइड में अपना प्रसाद बना रही थी। और ये वाला जो सूजी का जो पंजीरी है ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और त्योहार बच्चों का ही होता है तो वही चीज़ें घर में बनानी चाहिए जो बच्चों को अच्छी लगें। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सर पे पल्ला रख रखा है। तो मैं प्रसाद बना रही थी इसलिए मैंने सर पे पल्ला रख लिया था, क्योंकि कहते हैं प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो सर पे पल्ला रख लेना चाहिए। और यहाँ मैंने इसमें दूध भी डाल दिया था। मेरे चावल उबल चुके थे और ये थैलियाँ मैंने अच्छे से पानी से धो ली थी। तो यहाँ मेरी खीर भी बन जाएगी एक साइड और यहाँ मेरी पंजीरी भी बन जाएगी। तो पंजीरी बनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ चना मिर्च बनाऊंगी। और यहाँ ये थोड़ा सा ना भुन चुका है अब थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ देखो ये पूरा भुन चुका था, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। और ये इसको ठंडा कर लूँगी, क्योंकि गरम गरम में तो हम बूरा वगैरह नहीं डाल सकते हैं। तो इसको मैं पहले ठंडा कर लूँगी। और यहाँ मैंने थोड़े से ना मखानों को भून लिया था। मखाने थे तो मखानों को भून लिया था, क्योंकि साबुत मखाने आते हैं ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए तो मैं मखानों को थोड़ा सा घी डाल के इनको भून लिया था। और यहाँ मेरी खीर भी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी, और इसमें मैं थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। इसमें बादाम और गरी और ये हमारे जो काफ़ी सारी मेवाएं होती हैं वो डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी मेवाएं इसमें डाल दी हैं और हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ थोड़े से ना मैं जो इलायची होती है छोटी वाली, मुझे खीर में इलायची बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इलायची को कूट के डाल रही थी और इलायची भी मैंने डाल दी है। और मेरे मखाने भी अच्छे से भुन चुके हैं। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं, क्या किस चीज़ का प्रसाद बनाते हैं। तो खीर मेरी तैयार हो चुकी है और मेरे मतलब पंजीरी भी मेरी ठंडी हो रही थी। तो यहाँ मैंने सोचा तब तक मैं चन्नामृत बना लेती हूँ, मतलब पंचामृत होता है वो बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें दूध डाल दिया था, कच्चा दही डाल दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया था शहद। और इसके बाद मैंने इसमें ये सारी मेवाएं भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग पंचामृत कैसे बनाते हैं। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिए थे ये तुलसी के पत्ते। तो ये छोटे छोटे से तुलसी के पत्ते थे। और इसमें मैंने सुबह जो हमने अपने बाल गोपाल को नहलाया था, जो पंचामृत उनका नहलाया हुआ था, तो वो भी इसी में डाल दिया था। और ये मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें गंगा जल, और जो मैंने बाल गोपाल को नहलाया था वो भी पंचामृत मैंने इसी में डाल दिया था, क्योंकि वो भी इसी में ही डालते हैं।
तो यहाँ मेरा जो पंचामृत है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ मेरी तब तक है ना, जो मैंने ये पंजीरी बनाई थी ये मेरी ठंडी हो गई थी। तो जो मैंने मखाने भुने थे ना, उनको मैंने मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और मैंने वो भी पंजीरी में ही डाल दिए थे। और यहाँ मैं चीनी का बना रही थी बूरा, तो उसको भी मैं पीस के उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ मेरा ये बूरा बन चुका था, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। और जो मैंने सारी मेवाएँ काटी हैं उन मेवाओं को भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? पहले मैं आटे का ही बनाती थी, पर आटे का बच्चे थोड़ा सा नहीं खाते हैं अच्छे से, तो मैंने कहा चलो इसका बना लेती हूँ। और ये वाला प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है। भून लिया है और इसमें मैंने थोड़े से मखानों को भून के और उसको थोड़ा सा पीस के इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने चीनी को पीस के डाल दिया है, बूरा नहीं था तो चीनी को पीस के बूरा बन गया और उसको डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, आपके पास हो तो आप डाल दीजिए और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जैसा आपका बजट हो आप वैसे काम करिए। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बाकी तुलसी के पत्ते तो मेन है जो कि आपको डालने हैं। तो यहाँ मैंने इसमें मेवा भी डाल दी थी और यहाँ कटोरी में ना तुलसी के पत्ते भी रखे हुए थे, तो मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें तुलसी के पत्ते भी मिला दूंगी, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। और आप लोगों का जैसा बजट हो आप वैसा बनाइए। तो घर पे जो चीज़ अवेलेबल थी तो मैंने डाल दी थी। और ये पूरी एक थोड़ी सी दाल थी तो मैं इसमें से पत्ते तोड़ के डाल रही थी। तो यहाँ मेरा पंचामृत और मेरी पंजीरी तैयार हो चुकी है, तो मैं इनको एक साइड रख दूँगी और उसके बाद मैं खाने की थोड़ी सी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इलायची ना कूट रही थी, इलायची थोड़ी सी पंचामृत में डालूँगी और थोड़ी सी पंजीरी में डाल दूँगी, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और कुकर में उबल रही थी अरबी, तो अरबी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। और वैसे पनीर की सब्ज़ी बनी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उस टाइम पे मेरे को काम आ गया था। तो सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी। तो यहाँ इसमें जो प्रसाद है ना वो मैं इसमें करके रख दूँगी अच्छे से और इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि प्रसाद तो अभी बज रहे थे 6-7 बज रहे थे। तो अभी तो प्रसाद का मतलब अभी तो रखा रहेगा, शाम को जब पूजा होएगी तभी प्रसाद लेंगे। तो देख सकते हैं आप प्रसाद कैसा बनाया मैंने। और प्रसाद को बनाने के बाद फिर मैं बनाने लग गई थी खाना। तो यहाँ बच्चों ने बोला था कि रायता बना लो, तो यहाँ रायते की तैयारी कर रही थी। तो बूंदी का रायता बना रही थी मैं। अच्छा लगता है रायता, अगर पूड़ी सब्जी वगैरह बनाओ तो रायता अच्छा लगता है। तो यहाँ रायते में मैंने नमक मिर्ची सब चीज़ डाल दी थी और हींग जीरे का मैं तड़का लगा दूंगी। रायता मेरा तैयार हो चुका है और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूंगी। और आज का जो रायता था वो बहुत टेस्टी बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। बच्चे कह रहे मम्मी बहुत अच्छा रायता बनाया है। और इसके बाद काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि चाय वाय के और आप लोग समझ सकते हैं प्रसाद वगैरह बनाया तो इतने सारे बर्तन हो गए। तो मैंने कहा पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। फिर बर्तन धोने के बाद मुझे शाम की आरती भी करनी थी, क्योंकि इस टाइम शाम के 7 बज रहे थे। तो मैंने शाम की आरती कर दी थी, क्योंकि जो शाम को भगवान जी का जब जन्म होगा तो 12 बजे आरती होगी। तो यहाँ मैंने दिया जला दिया था मंदिर में, पूरे घर में आरती दिखा दी थी। और मम्मी और मैं व्रत थे, बच्चे बाहर खेलने में लगे हुए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों ने चंदा इकट्ठा करके गली में प्रोग्राम किया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ लड्डू गोपाल जी झूले में बैठे हुए थे और आप देख सकते हैं झूला कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ मैं पूरे घर में आरती दे के आ गई थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। मैं पूजा करने के बाद पूरे घर में आरती दे देती हूँ। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद उसके बाद मैं ना तुलसी पे दिया रखती हूँ। तो तुलसी के लिए मैं दिया बना रही थी, मतलब साफ सा दिया निकाल के और उसमें बत्ती वगैरह लगा के तुलसी पे दिया रख के आ रही थी। तो दिया रखने के बाद उसके बाद मैं और काम करूँगी। और यहाँ मम्मी बनाने लग गई थी सब्जी, क्योंकि मैं और काम करने लग गई थी और बच्चे आज प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे बच्चों को भी तैयार करना था। तो मम्मी ने यहाँ पे थोड़ी से आलू भी उबाले थे और कचौड़ी बनाने लग गई थी मम्मी, तो कचौड़ी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ मैं आके करने लग गई थी बच्चों को तैयार, क्योंकि बच्चों ने कहा कि मम्मी हमें तैयार कर दो। तो शौर्य को मैंने बनाया था कृष्णा, और घर की ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे परी की टी शर्ट थी, मेरी चुन्नी थी, ये दोनों मेरी चुन्नियाँ और मेरे कुछ सामान वगैरह पड़े हुए थे। तो उन्हीं से मैंने बच्चों को तैयार कर दिया। और आगे की वीडियोज़ आप फुल वॉच करना। शायद इस वीडियो में तो आप पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत अच्छा। और देखो मैंने यहाँ शौर्य को तैयार कर दिया है।
घर की कुछ चीज़ों से। और देख सकते हो आप कैसा बड़ा खुश हो रहा था कृष्णा बन के, बहुत ज़्यादा। और ये आप लोगों से कुछ कह रहा है, जो कि मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि बाहर ना गाने चल रहे थे जिससे कि कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ शौर्य को मैंने तैयार कर दिया था, अभी मुझे परी को भी तैयार करना था। तो कह रहे मम्मी आपको तो सब कुछ आता है, आपने बताओ मुझे बिल्कुल कृष्णा बना दिया। और काफ़ी सारे लोगों ने पता ही, ये रहे आपके सौरू, और ये जल्दी से मैंने इंस्टेंटली तैयार किए हैं, ये घर के सामानों से तैयार कर दिए हैं मैंने। और कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, कैसा लग रहा है शौर्य। ये देखो, ये चुन्नी, ये परी की टी शर्ट और ये दिवाली वाली मालाएं, कैसा लग रहा है शौर्य, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सबको राधे राधे बोलो। राधे राधे और हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ मैं तैयार करके इसको नीचे ले आई थी और मैंने कहा मेरे दोनों कान्हा जी, मेरे दोनों लड्डू गोपाल यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो खिंचा लें। तो आप देख सकते हैं शौर्य कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने मेकअप कैसा किया है और कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैं करने लग गई थी परी को तैयार, और इस टाइम मम्मी ने कहा कि तुम जाओ बच्चों को तैयार कर दो और मैं खाना बना लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेज पे थोड़ा सा कपड़े वगैरह पड़े हैं, थोड़ा सा मैसी है। त्यौहार के दिन आप लोग समझ सकते हो बच्चे पूरे घर में उतन पुतन कर देते हैं, तो इस वजह से सारा घर मैसी पड़ा हुआ है। वैसे ही अभी थोड़ा सा काम वगैरह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को समेट के रखूँगी। और यहाँ परी को मैं तैयार कर रही थी और परी बड़ी खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी परी, और कह रही थी मम्मी मेरा अच्छा सा मेकअप करो। और हमारी गली में सारे बच्चे कुछ ना कुछ बने थे, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छा बच्चों ने डांस किया था और काफ़ी अच्छी से डेकोरेशन भी की थी। बहुत सारे लोग देखने के लिए आए थे बच्चों को। और हमारी गली में हर बार ऐसा होता है कि सारे बच्चे और गली के लोग चंदा इकट्ठा करके कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, जिससे कि 12 बजे तक सब लोगों का टाइम कट जाए। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट और लाइक करते हैं और मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप लोगों के कमेंट से मोटिवेट होती हूँ। और यहाँ पे मैंने परी को तैयार कर दिया था, तो देख सकते हैं आप परी भी मैंने तैयार कर दी है। और परी कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे। बच्चों को खुशी होती है क्योंकि हम भी किसी टाइम पे छोटे थे तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे परी ना डांस की प्रैक्टिस करके देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे डांस भी होना था ना, डांस भी करते बच्चे। और यहाँ मम्मी पूड़ी सेकने लग गई थी, तो मुझसे बोल रही थी हमने पूड़ी सेक नहीं है, तुम भगवान जी का खाना निकाल दो। तो मैं भगवान जी का खाना वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे बाहर खेलेंगे तो बच्चों को भी देखना बनता है, क्योंकि अकेले बच्चे खेलेंगे तो डर लगता है। क्योंकि पिछली साल शौर्य ने अपने चोट लगा ली थी। तो यहाँ मैं भगवान जी के लिए थाली निकाल के रख दे रही, तो भगवान जी के लिए खीर पूड़ी वगैरह सब निकाल दूंगी और उनकी थाली अलग निकाल के रख दूंगी, फिर सब लोग खाना खा लेंगे। मेरी राधा और मेरा कान्हा बाहर है। कैसी लग रही है मेरी राधा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बच्चों को तैयार होने के बाद खुशी होती है, तो कह रही मम्मी मेरी फ़ोटो खींच लो। और मम्मी बना रही थी खाना, तो मैं इन लोगों की फ़ोटो वगैरह खींचने लग गई थी। और बस इन लोगों को थोड़ा सा तैयार कर दिया था, ये लोग बाहर खेलते कूदते रहेंगे। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगला ब्लॉग आप कल देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। बाय बाय।